नेमतें तो तरह तरह की हैं, मगर रूह एक ही है। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। मेरे अजीज भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, हर इंसान, चाहे वो मर्द हो या चाहे वो औरत हो, काबिल एहतराम, इज्जत के लायक और हर नेमत से जो खुदा ने दी है उससे भरपूर है और हमें उसकी हर खूबी, हर लियाकत और जो भी सिफ्त खुदा ने उसको दी है उसका एहतराम करना चाहिए। कोई किसी से बड़ा बनने की या कोई छोटा बनने की इस इम्तियाज को ना ले कि हम कद के हिसाब से बड़े हैं या छोटे, जिन्स के हिसाब से हम मर्द हैं या औरत हैं। हमने लेना है मसीह के रूह के हवाले से, क्योंकि लिखा है नेमतें तो तरह तरह की हैं, मगर रूह एक ही है। हर इंसान के अंदर खुदा ने एक ही रंग का खून रखा हुआ है हर इंसान के अंदर, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो औरत है, चाहे वो मर्द है। और इसी तरह खुदा ने हर इंसान को एक खास खूबी देकर उसकी लियाकत के मुताबिक, उसके कद के मुताबिक, उसके ईमान और उसकी रूह के मुताबिक, उसके जज्बे और इखलाक के मुताबिक खुदा ने सबको हर तरह की नेमत से नवाजा है। और ये सारी नेमतें मिलकर एक कलीसिया का बदन बनाती हैं जिसका सर मसीह है। और इस कलीसिया के अंदर अगर हम अपने वजूद को समझ सकते हैं तो कलीसिया के अंदर अपने वजूद को, अपनी लियाकत को भी आप समझ सकते होंगे। पहली बात समझने की यह है कि आपके वजूद के अंदर, आपके जिस्म में हाथ भी है और पांव भी है। आपके जिस्म में सर भी है और पेट भी है। आपके जिस्म में टखने भी हैं और घुटने भी हैं। हर तरह का अज़ू आपके अंदर है। आपके कान भी हैं और आपकी आंख भी है। लेकिन हर एक चीज अपने दायरे में रहकर अपना किरदार अदा करती है। आंख अपना काम करती है कि वो देखे, कान अपना काम करता है कि वो सुने, मुंह अपना काम करता है कि वो बोले या खाए। इसी तरह सर अपना काम करता है, टांगे अपना काम करती हैं और पांव अपना काम करते हैं। पांव ये नहीं कह सकता कि मैं हाथ का काम करूंगा। हां, अगर कोई अपाहज हो जाए
तो फिर कई दफ़ा जिनके हाथ नहीं होते कट जाते हैं किसी वजह से, तो फिर बेचारे वो पाँव के सहारे भी कुछ ना कुछ काम करते हैं। क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आती हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि अगर पाँव हाथ कटे हुए हैं, बाजुओं तक कटे हुए हैं, तो फिर वो पाँव के साथ ही कई काम सर अंजाम दे लेते हैं। लेकिन ये शाज़ो नादर होता है, शाज़ो नादर होता है, असल में नहीं ये होता। असल में ये होता है कि हर चीज़ जो खुदा ने दी है उसका अपना अपना एक फंक्शन है, अपना अपना एक अमल है। और खुदा इसी की मिसाल देते हुए आज अपने कलाम में पौलुस रसूल के ज़रिए हमें सिखाते हैं कि किस तरह, जिस तरह बदन में बहुत सारे अज़ा हैं, इसी तरह कलीसिया के अंदर भी बहुत सारे काम हैं जो हर बंदे को उसकी लियाकत, उसकी खूबी और उसके ओहदे के हिसाब से बांटे गए हैं। आज हमारे सामने पौलुस रसूल 9 ऐसी तरह तरह की खूबियों का और नेमतों का जिक्र करता है। जरा गौर से सुनना, पहली 3 नेमतें 3 तरह की वो कहता है। नेमतों तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है। दूसरा पॉइंट वो लेता है, खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है। तीसरा वो लेता है, तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह का असर पैदा करे। 3 चीजें। नेमतों का जिक्र करते हुए खुदावंद का कलाम कहता है, 8 आयत से है, क्योंकि एक को रूह के वसीले से हिकमत का कलाम, रूह के वसीले से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी की मर्जी के मुआफिक अलमियत का कलाम। किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी रूह के वसीले से शफा देने की तौफीक, किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबुवत, किसी को रूहों का इम्तियाज और किसी को तरह तरह की ज़बानें, किसी को ज़बानों का तर्जमा करना। लेकिन ये सब तसीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। ये 9 नेमतें हैं जिनका जिक्र आज पौलुस रसूल कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम करता है और बयान कर रहा है कि कैसे हर बंदे को उसके मुताबिक रूह दिया गया है। एक बात और जो ज़हन में रखने वाली है वो ये है कि जब किसी को कोई नेमत दी जाती है, जब किसी को कोई नेमत दी जाती है, अगर दूसरे के पास नहीं है तो उससे जलना नहीं चाहिए, उससे हसद नहीं करना चाहिए। अगर एक को गीत गाने की नेमत है तो खुदा ने उसको गीत गाने के जरिए अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना है और उसका राग, उसकी आवाज, उसका गला सबको खुदा मसा करता है ताकि वो इस नेमत को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ले जाए। लेकिन कई लोग किसी की नेमत को देखकर हसद में आ जाते हैं कि फर्ज करें एक को नेमत मिली है शिफा देने की, वो दुआ करता है और उसकी दुआ खुदा के हजूर पहुंचती है, उसकी अर्ज खुदा के हजूर पहुंचती है और खुदा उसके वसीले से मरीज को या बीमारों को तंदुरुस्त करता है। और कई लोग देखकर जलते हैं, कई लोग
देखकर जलते हैं और वो खुद कोशिश करते हैं कि हम भी ऐसा करें, शायद हम भी हीलर बन जाएं, हम भी शिफा देने वाले बन जाएं। हम खुद साख्ता शिफा देने वाले तो बन सकते हैं, लेकिन खुदा की तरफ से मसा किए हुए शिफा देने वाले नहीं बन सकते, क्योंकि जो नेमत किसी को दी गई है, अगर नबूवत की नेमत है तो वो नबूवत ही करेगा और खुदा उसके वसीले से बहुत सारे काम करेगा, क्योंकि खुदा ने उसे चुना है और उसको नेमत की नबूवत से मसा किया हुआ। इसी तरह एक अगर आलम है तो वो अलमियत के हिसाब से खुदा ने उसे चुना है कि वो दीन की खिदमत करे अपने इल्म के जरिए। अगर उस्ताद है तो पढ़ाने में, तालीम देने में लगा रहे, क्योंकि खुदा ने उसे ये दिया हुआ है, नेमत दी हुई है, ये तोहफा दिया हुआ है कि वो करे। इसी तरह अगर किसी को ये नेमत मिली है कि वो खैरात करे, क्या करे? खैरात करे, तो ये हर एक को नेमत नहीं है, हर एक को नेमत नहीं है मिली कि वो खैरात करता फिरे। खैरात से मुराद है देना। कई लोग नहीं दे सकते, होते हुए भी नहीं दे सकते, क्योंकि उनके अंदर देने का दिल और देने का जज्बा नहीं है, लिहाजा वो गुमसुम रहते हैं। लाखों रुपया पास होता है, हजारों रुपया पास होता है, लेकिन मुट्ठी खोलने के लिए उनका दिल खुदा ने नहीं बनाया कि वो दें, क्योंकि वो कंजूस टाइप के लोग होते हैं। लेकिन जिनको लिखा है खुदा ने उनको भी बनाया है, उनको भी ऐसी नेमत दी है जो किसी को देते हैं, जो किसी को खैरात करते हैं। इसी तरह लिखा है कि कईयों को जबानों का तोहफा मिला हुआ है, जबानें बोलने का तोहफा। यहां एक खबर आई थी पिछले चंद साल पहले कि जफरवाल के इलाके में एक 9-10 साल का बच्चा है, या इससे थोड़ा बड़ा होगा, उसको बहुत सारी जबानें आती हैं। वो जो जबान सीखता है उसको फौरन आ जाती है। और जब ये बात उस वक़्त के हाकम परवेज मुशर्रफ को मिली कि उस बच्चे में ये खूबी है, तो उस बच्चे ने गवर्नमेंट की तरफ से सारे का सारा खर्चा अपने सर लिया। उसने कहा कि इस बच्चे की जितनी तालीम, जहां तक ये पढ़ना चाहे, जितनी ये ज़बाना सीखना चाहे, जितने ये मुल्क घूमना चाहे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसकी सहूलत कार होगी, क्योंकि उसके अंदर ज़बानें बोलने का रूह खुदा ने डाला हुआ था। वो बहुत ज़बानें, लिखा है ना, बहुत सी ज़बानें, और कई लोगों को ज़बानों का तर्जमा करने का भी रूह मिला हुआ है। कई बड़े बड़े पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उनको तर्जमा नहीं आता होता, तर्जमा नहीं आता। बेशक उनके सामने सीखा होगा, सब कुछ किया होगा, लेकिन जब कोई बोल रहा होगा, कहा जाए कि इसका तर्जमा करो, तो वो तर्जमा नहीं कर, वो कहेंगे नहीं जरा मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन जिसको खुदा ने दिया है वो एकदम खड़ा होगा और कहेगा कि मैं इसका तर्जमा करता हूं, मैं इसका तर्जमा करता हूं, क्योंकि खुदा का रूह उसे दिया गया है कि वो तर्जमा करे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये नेमतों तो दी गई हैं, लेकिन इन नेमतों को कैसे इस्तेमाल करना, कैसे इस्तेमाल करना। अगर रोमियो के खत को पढ़ा जाए तो 12 आयत में लिखा है, 12 बाब में लिखा है, मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है तुम में से हर एक से कहता हूं
जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाजे के मुआफिक ईमान तकसीम किया, इत्तेदाल के साथ अपने आप को वैसा ही समझे, वैसा ही समझे। जिसको नबूवत मिली हो वो ईमान के अंदाजे के मुआफिक नबूवत करे। यह है हाउ, कैसे करे। नबूवत तो मिली है, नबूवत की नेमत मिली है, पाक रूह का मसा उसे नबूवतें करने का मिला है, लेकिन उसको करनी कैसे चाहिए उसके बारे में रोमियों के खत में लिखा है, जिसको नबूवत मिली वो ईमान के अंदाजे के मुआफिक करे। जितना ईमान मजबूत होगा उतनी वो नबूवत करेगा। अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे, अगर कोई मौल्लम हो तो तालीम देने में मशगूल रहे, अगर नासह हो तो नसीहत करने में, खैरात बांटने वाला सखावत से बांटे। कैसे? खैरात देने वाला सखावत से, सखावत से मीन खुशी से, खुश दिली से, लाचारी से नहीं, बल्कि खुशी के साथ दे, खुशी के साथ दे। पेशवा सरगर्मी से पेशवाई करे। पेशवा सरगर्मी से, एक्टिव होकर, सुस्त रफ्तारी से नहीं। आपको पेशवा बनाया गया है। पेशवा मीन लीड करने वाला, लीडर बनाया गया है, रहनुमा करना गया है। अगर लीडर ही ढिला होएगा तो कौम भी तो ढिली रहनी है। अगर लीडर चुस्त होएगा तो कौम भी चुस्त होएगी। तो इसीलिए कहा गया है कि पेशवा को सरगर्मी से पेशवाई करे। सरगर्मी से कैसे? एक्टिव होकर, चुस्त होकर वो किसी की रहनुमाई करे। आगे, रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे। रहम करने वाला खुशी के साथ। आप कईयों पर हम रहम करते हैं, तरस खाते हैं, खुशी से नहीं, कई दफा खाते, मजबूरी से खाते, मजबूरी से रहम किसी पर करते। कोई कहे तो फिर हम करते हैं, खुशी से नहीं। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है कि जब तुम रहम करो तो खुशी से भरपूर होकर करो। आपका दिल उसमें शामिल होना चाहिए, आपकी रूह उसमें शामिल होनी चाहिए, आपका जज्बा उसमें शामिल होना चाहिए, आपका ईमान और आपका अकीदा उसमें शामिल होना चाहिए कि आप किसी के पर रहम कर रहे हैं। मोहब्बत बेरिया हो, मोहब्बत बेरिया हो। हमारी मोहब्बतें बेरिया नहीं होती। हमारी मोहब्बतों में बहुत सारे क्या होते हैं? फायदे होते हैं, मफाद होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो बेरिया मोहब्बत करते हैं। हमारे बहुत सारे चेहरों पर नकाब है, बहुत सारे चेहरों पर नकाब है। हम अगर किसी से प्यार करते हैं ना तो उसमें बहुत सारे हम पहले फ़ायदे सोचते हैं। अगर मैं इससे दिल लगाऊंगा, अगर मैं इससे प्यार करूंगा तो मेरा इसमें क्या फ़ायदा है? अगर मैं इससे रिश्तेदारी बनाऊंगा मेरा इसमें क्या फ़ायदा है? अगर मैं इसको दोस्त बनाऊंगा मेरा इसमें क्या फ़ायदा है? तो हम फ़ायदे को तरजीह देते हैं, ना कि उस बंधन को तरजीह देते हैं। तो खुदा का कलाम कह रहा है कि तुम मोहब्बत बेरिया करो, उसमें कोई ऐसा लालच ना हो। क्योंकि लालच, मैंने एक दफ़ा बड़ा अरसा हो गया, तकरीबन 30 साल हो गए हैं, इसी मौजू पर किया, मोहब्बत बेरिया हो। तो मैंने एक मिसाल दी थी लोगों को चिंगम की। उस वक़्त नई नई चिंगम आई थी। आप समझते हैं चिंगम को? कभी खाई है? कभी खाई है चिंगम? खाते हो ना?
तो जब तक चिंगम के अंदर सत रहता है, जब तक चिंगम के अंदर सत रहता है, मिठास रहती है, मीठी लगती रहती है, उस वक्त तक हम मुंह के अंदर रखते हैं और बड़े लाड और प्यार से कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर चिंगम को लेते हैं। लेकिन जब उसमें से मिठास खत्म हो जाती है, फिर हम उसे फेंक और फेंकने के साथ ये अंदाजा नहीं करते कि उसका हाल क्या होता है। कभी किसी के पांव को लग जाती है, कभी मिट्टी में दंस जाती है, कभी बुरा हाल होता है उसके बाद उस मोहब्बत का। तो हमारी मोहब्बत अक्सर ऐसी होती है, हमने असर चूस लिया और उसके बाद उसको फेंक दिया, और एक इसी तरह की बिल्कुल, ये तो चिंगम की मिसाल है, लेकिन एक बिल्कुल सही मिसाल दुनिया की है, हमारे तजर्बे में भी आई है। यहां एक बंदा था, नारोवाल का ही था, उसकी शादी हुई, बच्चे हुए। किसी को पता तो नहीं होता कि जिंदगी में क्या हो जाना है। उसकी बीवी को फालिज हो गया, उसका आधा धड़ जो है वो बैठी रहती थी, लेकिन नीचे वाला धड़ बिल्कुल उसका खत्म हो गया, और उस बंदे ने अपनी बीवी को छोड़ दिया। और पूछा गया, आपके 3 बच्चे और 2 बेटियां हैं, तो आपने इसको क्यों छोड़ा है? क्या जब तू इससे शादी करके लाया था उस वक्त ऐसी थी? उस वक्त तो ये तेरी बीवी थी और सालम थी, तू इससे प्यार करता था, लेकिन आज ये अपाहज हो गई है, तो आज तू इसे तलाक दे रहा है। उसने कहा, मेरे काम की नहीं रही, मैं क्या करूं इसका? तो बच्चों ने कहा, अगर हमारी मां तेरे काम की नहीं रही तो हम भी तेरे काम के नहीं रहे, लिहाजा हम अपनी मां के साथ जाएं। आज वो बच्चे अपनी मां के साथ हैं। उन्होंने कहा, अगर पाहज है तो हमारी मां पाहज है, तू खामद होकर उसकी अगर निगहदाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि तूने वादा किया हुआ था कि मैं दुख और सुख में इसके साथ रहूंगा, लेकिन जब सुख था, जब तक चिंगम से रस निकलता रहा, उस वक्त हम चिंगम को चूसते रहे। जब चिंगम से रस खत्म हो गया, तुमने फेंक दिया। इसी तरह तूने हमारी मां के साथ किया, जब तक तुझे ये चाहिए थी उस वक्त तक तूने रखा, जब ये बीमार हो गई तो तूने उसे छोड़ दिया, लिहाजा हम तुझे छोड़ेंगे और अपनी मां से मिलेंगे। हम इसकी खिदमत करें। हमारी मां है, चाहे पाहज है, चाहे कुछ भी है, इससे भी लागर हो जाए, फिर भी हम इसके साथ रहेंगे, क्योंकि ये हमारी मां। तो हमारी मोहब्बतें ऐसी होनी चाहिए। उनको क्या गरज है अपनी मां से? ना वो कमा कर दे सकती है, ना उसके पास जायदाद है, बच्चों को सिर्फ एक ही आस है कि वो हमारी मां। ये है मोहब्बत का तकाजा। ऐसी मोहब्बत करो, इस बंदे वाली मोहब्बत ना करो, ना चिंगम वाले की तरह की मोहब्बत करो जो चिंगम को चूस कर फेंक देता है, बेरिया मोहब्बत। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, ये बड़ा सबक आज हमें सिखाया जा रहा है कि हमें जो भी नेमत दी गई है, उस नेमत को किस तरह इस्तेमाल करना है। हर बंदे को नेमत दी गई है, मत सोचो कि नहीं दी गई। कई लोग बीवियों की तरफ देखते हैं, कई लोग बीवियां मर्दों की तरफ, इसको तो आता ही कुछ नहीं, ये तो कारी कुछ नहीं सकता। जो उसको आता हो सकता है आपको ना आता हो, जो आपको आता हो सकता है इसको ना आता। रिस्पेक्ट ईच अदर्स, एक दूसरे के गिफ्ट की, जो खुदा ने दिया हुआ है, नेमत दी हुई है, उसका एहतराम करो। आज का सबक ये है कि एक दूसरे की नेमत का एहतराम करो। अगर तुम एक दूसरे की नेमत का एहतराम नहीं करते तो आप कुछ सीख नहीं सकते और आप ना जिस्म का हिस्सा बन सकते, क्योंकि कलीसिया जिस तरह जिस्म के अंदर हर अज़ा का अपना एक फंक्शन है, हर अज़ा की अपनी एक कदर है,
इसी तरह कलीसिया के अंदर भी हर बंदे का अपना अपना किरदार और अपना अपना एक फर्ज है और अपना अपना एक हकूक है, और इसको उसे निभाना है और करना है। अगर ये नहीं करते हम, तो फिर हम ऑपोजिट चलते हैं, मुखालिफ चलते हैं, सुस्त रफ़ी से चलते हैं, तो हम कलीसिया की बढ़ोतरी नहीं कर सकते। तो आए आज खुदा के इस मुकद्दस दिन पर, जब उसने आज हमें ये मौका दिया है कि हर बंदा अपनी अपनी नेमत पर गौर करे। कईयों को ये नहीं मैं कहता कि सिर्फ एक ही नेमत दी गई है, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि खुदा ने हर बंदे को नेमत दी हुई है। एक बंदा है, उसको 2-4 नेमतें आई हुई। वो अच्छा खाना पका सकती है, वो अच्छा गा सकती है, वो अच्छा घर संभाल सकती है, वो अच्छी तालीम दे सकती है, वो अच्छे तरीके से बाल बच्चों की परवरिश कर सकती है। ये कितनी सारी नेमतें हैं उसकी। और अगर मर्द को 2 नेमतें आई हैं तो वो जलता रहे, उसको 4-5 खुदा ने नेमतें दे दी और मुझे सिर्फ 2 दी। नहीं, आपके हिस्से का खुदा ने कलाम में लिखा है बांट दिया। अगर गौर से सुनना हो तो लिखा है, लेकिन ये सब तस्वीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। जो चाहता है वो बांटता है। अगर आपको 2 दी हुई हैं तो आप उन 2 में तरक्की करें, आप उन 2 में तरक्की करें। आपको अगर 5 नेमतें दी गई हैं, 5 में तरक्की करो। अगर आपको 10 दी गई हैं, उन 10 में तरक्की करो, ताकि बढ़ते जाओ। क्योंकि खुदा ने हर नेमत का आपसे हिसाब लेना है, हर नेमत का आपसे खुदा ने हिसाब लेना है। और उसने कहा कि मैंने ये नेमत आपको दी, आपने इसको क्यों छुपा कर रखा। वो तोड़ों वाली मिसाल आ गई, वो तोड़ों वाली मिसाल आ गई। किसी को 5 तोड़े, किसी को 3 तोड़े, किसी को 10 तोड़े, किसी को 1 तोड़ा, लेकिन हर एक ने अपनी लियाकत और दयानत और समझ के मुताबिक, विजडम के मुताबिक उनको इस्तेमाल किया। लेकिन लिखा है जिसको 1 दिया गया उसने उसे जमीन में दबा, लेकिन जिनको ज्यादा दिए गए उन्होंने उनमें से आगे बढ़ाते गए, आगे बढ़ाते गए। जिसको 2 मिले उसने 4 कर लिए, जिसको 4 मिले उन्होंने 8 कर लिए, जिन्होंने 8 मिले उन्होंने 16 कर लिए। लाइक दिस बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। तो खुदा ये चाहता है कि जिसको नेमतें मिली हैं उनको इस्तेमाल भी करे, और जो खुदा जिस तरीके से बांटता है उस तरीके से उनको समझो। हम कई दफा नकल के जरिए वो नेमत लेने की कोशिश करते हैं, अपनी जस्तजू से लेने की कोशिश करते हैं, अपनी सही से लेने की कोशिश करते हैं। ऐसे रूह नहीं मिलते। रूह मिलते हैं जब वो बांटता है। जब वो बांटता है तो उसके साथ आपको जज्बा भी देता है, वो उसके साथ आपको रास्ते भी देता है, वो आपकी हिफाजत करने के भी, आपको आगे बढ़ाने के भी राह दिखाता है, रास्ते दिखाता है। तो आए खुदा से दुआ करें कि खुदा ने हम सबको नेमतें दी हैं, चाहे 1 दी है, 2 दी है, 3 दी है, नेमतें दी हैं। मैं इन नेमतों को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करूँगा, खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करूँगा। इसीलिए खुदावंद कहता है नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है। ये खुदा है जो सबको देता है, खुदा है जो सबको देता है, लेकिन तकसीम हर एक को अलग-अलग तरीके से करता है। बड़ों को बड़ों के हिसाब से, छोटों को छोटों के हिसाब से, जैसा वो चाहता है वैसा देता है। खुदा मुझे और आप सबको तौफीक दे कि हम अपने अंदर झांक कर देखें, अपने अंदर झांक कर देखें कि खुदा ने मुझे कौन सी नेमत दी, खुदा ने मुझे कौन सी नेमत दी। कई दफ़ा खुदा ने नेमत दी होती है लेकिन हम उसको खरीदते नहीं। खरीदना समझते हो? खरीदते नहीं, खोदते नहीं। उसका खोज लगाओ कि जो खुदा ने मुझे नेमत दी है कौन सी है और मैं किस तरीके से इसको ज़्यादा फाल बना सकता हूँ, अच्छा बना सकता हूँ।
जब आप उसको खरीदते जाएंगे आपको बहुत सारी नेमतें भी नज़र आएंगी और उनका असर भी आपकी ज़िंदगी में होगा और आप उसकी तसीर को भी महसूस करेंगे। तसीर समझते हैं? अगर मीठा पानी पिएंगे तो मीठी तसीर, कड़वा पानी पिएंगे कड़वी तसीर, नमकीन पानी पिएंगे तो नमकीन तसीर, और इन सारी चीज़ों से मुबर्रा पानी पिएंगे तो उस बेज़ायका सी होगी, उसमें कोई तसीर नहीं होगी। तो जिस तसीर से आपको मिला है आपको उसको महसूस करना पड़ेगा। आपकी ज़बान टेस्ट करेगी, आपकी आंख टेस्ट करेगी, आपके कान टेस्ट करेंगे, आपका दिल टेस्ट करेगा, आपका ज़मीर टेस्ट करेगा कि मुझे ये नेमत मिली है और मैं इसका तजर्बा कर रहा हूँ। खुदा मुझे और आप सबको बरकत दे ताकि हम अपनी अपनी नेमत को पहचान कर उसके कलाम की बढ़ोतरी के लिए, उसके जलाल के लिए और उसकी कलीसिया की तरक्की और बेहतरी के लिए और अपने ख़ानदान, अपने बाल बच्चों और अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों के लिए इस्तेमाल करें ताकि सबका भला हो, क्योंकि नेमतें आपको भलाई के लिए दिए गई हैं, ना कि किसी की बर्बादी के लिए। जो भी नेमत मिली है उसको दूसरे के फ़ायदे के लिए दें। खुदा आप सबको बरकत दे, बाप और बेटे और उनके नाम से।